वेलकम टू पोंगे टीवी। एक सुंदर से गांव में कालू कौआ रहता था। कालू कौआ के पास बहुत जमीन थी। उसके खेत में हमेशा बहुत ही अच्छी फसल होती थी। उसके खेत में मजदूर भी काम किया करते थे। इतनी जमीन होने के बाद भी कालू कौआ का दिल बहुत ही छोटा था। कालू कौआ कभी भी किसी की 1 रुपए की सहायता भी नहीं करता था। एक दिन की बात है, कालू कौआ का मजदूर उससे पैसे मांग रहा होता है। मालिक, मेरी मजदूरी मुझे दे दीजिए। अरे कैसी मजदूरी भाई, अभी तक तुम्हारा महीना नहीं लगा है। मालिक 3 महीने होने को आए हैं, अभी तक आपने मेरा पैसा नहीं दिया है। अच्छा ठीक है, कल तुम ले लेना अपनी मजदूरी। कालू कौआ के पास जितने भी लोग काम करते थे वो हमेशा परेशान रहते थे, क्योंकि कालू कौआ काम तो करा लेता था लेकिन टाइम पर उन्हें पैसे नहीं देता था। कालू कौआ ये सोचता था कि मजदूरों की पैसे कैसे काटे। एक दिन सभी मजदूर आपस में बातें कर रहे थे। अरे क्या बताऊं भाइयों, कालू तो 1 नंबर का दुष्ट है। उसने मेरी 3 महीनों की मजदूरी नहीं दी है। मेरे बच्चे बहुत बीमार थे, इसलिए मैं कालू कौआ के यहाँ काम करने आई थी। मुझे काम में आने में थोड़ा देर हो गया तो कालू कौआ ने मेरे पैसे काट लिए। मेरे पिताजी की तो बहुत ज्यादा तबीयत खराब थी। मैं उससे एडवांस मांगने के लिए गया लेकिन उसने मना कर दिया। मुसीबत में हम जहाँ काम करते हैं उनसे सहायता नहीं मांगेंगे तो किससे मांगेंगे। सभी लोग कालू कौआ के बारे में ही बातें कर रहे होते हैं, तभी वहाँ पर तोताराम आ जाता है। क्या बात है, तुम लोग इतने परेशान क्यों हो? हम लोग कालू सेठ के बारे में बातें कर रहे थे। वो हमेशा हम लोगों के साथ बुरा ही करता है। वो हम लोगों का पैसा काट लेता है और मदद मांगने पर मदद भी नहीं करता है। उसे मेरे पास भेजो, मैं उसे अच्छे से सुधार दूंगा। सच में तोता पंडित जी, आप ऐसा कर सकते हो? हाँ बिल्कुल कर सकता हूँ। अगले ही दिन बबलू कबूतर मिठाई का डब्बा लेकर कालू कौआ के घर पहुँच जाता है। ये लीजिए सेठ जी, मैं आपके लिए मिठाइयाँ लाया हूँ। मैं आज बहुत खुश हूँ। अरे ऐसा क्या हो गया है भाई कि तू इतना खुश है? तोता राम ने मेरे बारे में एक भविष्यवाणी की थी, वो सच हो गई। मुझे मेरे घर में पुरखों का धन मिल गया है। अब मेरे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। अच्छा तो ऐसी बात है, मैं अब उनसे अपने भविष्य के बारे में पूछूंगा। उसके बाद ही कालू कौआ तोतेराम के पास पहुंच जाता है। तोताराम जी, मैंने सुना है कि आप सबके भविष्य के बारे में बताते हैं। जरा मुझे भी मेरे भविष्य के बारे में बता देंगे? हाँ बिल्कुल बता दूंगा, लेकिन पहले दक्षिणा स्वरूप मुझे 1001 रुपए तो दो। अरे पंडित जी, ये तो बहुत ही ज्यादा मांग रहे हो। अरे लाभ भी तो बहुत ज्यादा होगा, तुम्हारे सारे पैसे वसूल हो जाएंगे। उसके बाद कालू कौआ तुरंत 1001 रुपए तोताराम को दे देता है। तोताराम ने कालू कौआ का हाथ देखा। उसके बाद तोताराम ने कालू कौआ से कहा, अरे कालू, तुम्हें पूर्वजों का धन मिलने वाला है, लेकिन उससे पहले उसे प्राप्त करने में एक बाधा आ रही है। क्या बाधा आ रही है पंडित जी? तुम्हारे पूर्वज तुमसे बहुत ज्यादा नाराज है। तुम्हारे दादा और तुम्हारे पिताजी गांव के भलाई के लिए काम करते थे, लेकिन तुम ऐसा नहीं करते हो। तुम मजदूरों को टाइम पर तनख्वाह नहीं देते हो, और अगर मजदूर तुमसे मदद मांगे तो तुम मदद भी नहीं करते हो, उन्हें मना कर देते हो। इसीलिए तुम्हारे पूर्वज तुमसे नाराज है और तुम उन्हें चाहकर भी नहीं मना सकते हो, और तुम उनके बिना आशीर्वाद से खजाना भी नहीं ढूंढ सकते हो। तोताराम की ये सब बातें सुनने के बाद कालू कौआ अपने मन में सोचता है, जब बबलू कबूतर जैसे गरीब पंछी के पूर्वज इतना धन छोड़कर जा सकते हैं, तो मेरे अमीर दादा और परदादा ने कितना धन छोड़ा होगा मेरे लिए। कहीं ये धन मेरे हाथ से निकल ना जाए। पंडित जी, आपने तो मेरी आंखें खोल दी। मैं अब अपने मजदूरों को टाइम पर पैसे दे दूंगा, और वक्त पड़ने पर मैं उनकी सहायता भी करूंगा, उन्हें मना नहीं करूंगा। आप किसी तरह मेरे दुखी पूर्वजों को मनाने का प्रयास करें। अरे उसकी टेंशन मत लो, मैं ऐसा अनुष्ठान करूंगा कि तुम्हारे पूर्वज धरती पर आएंगे, और वो जब देखेंगे कि तुम अच्छा काम कर रहे हो तो वो बहुत ज्यादा प्रसन्न होंगे, और वो दर्शन देकर खजाने के बारे में सारी बातें बता देंगे। लेकिन ये पूजा बहुत ज्यादा खर्चीली है, इसके लिए तुम्हें 11,000 रुपए देने पड़ेंगे। कालू सेठ ने तुरंत 11,000 रुपए पंडित जी को दे दिए। उसके ही अगले दिन से कालू कौआ सबके साथ अच्छे से बातें करने लगा और टाइम पर सभी मजदूरों को भी पैसे देने लगा। अरे सोनी, तुम्हारे बेटे की तबीयत कैसी है? अभी भी तबीयत ठीक नहीं है, डॉक्टर बहुत ही ज्यादा पैसे मांग रहे हैं। अच्छा ये लो, कुछ पैसे रखो, और अगर और जरूरत पड़े तो मुझसे मांग लेना। और आज तुम आधे दिन काम करके घर चली जाना है, ताकि तुम अपने बेटे का अच्छे से ख्याल रख सको। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मालिक। उसके बाद सोनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। फिर कालू सेठ बबलू कबूतर को अपने पास बुलाता है। बबलू, सुना है कि तुम्हारे पिताजी की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब है। हाँ मालिक, आपने बिल्कुल सही सुना है। ये लो
कुछ पैसे रखो और अपने पापा को अच्छे से दिखाओ। उसके बाद कालू कौवा रोज तोताराम के पास जाता था और अपने पूर्वजों के बारे में पूछता था। तोताराम उल्टी पुल्टी पट्टी पढ़ाकर उससे दक्षिणा वसूल कर लेता था और इधर सभी मजदूर बहुत ही ज्यादा खुश थे क्योंकि अब कालू कौवा उन पर अत्याचार नहीं करता था। सभी मजदूरों को अपने किए पर पछतावा होता था कि कालू कौवा के बारे में उन्होंने क्या क्या बातें नहीं की थी। फिर एक दिन सभी मजदूर कालू कौवा के घर पहुंच जाते हैं। मालिक, आपसे हमें कुछ बातें करनी है। हाँ हाँ कहो, क्या बात कहनी है? तोताराम और बंटी कबूतर ने जो आपको खजाने वाली बात बताई थी वो झूठ है। तोताराम रोज आपसे दक्षिणा के नाम पे पैसे ऐठा करता है, लेकिन सच तो ये है कि उसकी कोई भी भविष्यवाणी सच नहीं होती है। हमें माफ कर दीजिए मालिक, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। हाँ मालिक, सोनी चिड़िया बिल्कुल ठीक कह रही है। ऐसा करने के लिए हमें तोताराम ने ही कहा था। कालू कौवा ये सब बातें सुनने के बाद कुछ देर सोचता है और मुस्कुराते हुए उन सभी से कहता है, अच्छा हुआ तुम लोगों ने ये बात मुझे बता दी। अब मैं तोताराम को पैसे नहीं दिया करूँगा। मेरे पूर्वजों ने तो मेरे लिए इतनी बड़ी संपत्ति छोड़ी है, मैं दूसरों की मदद भी कर सकता हूँ। कालू कौवा ये सब बात सुनने के बाद भी सभी लोगों की मदद करना जारी रखता है और उसके यहाँ काम करने वाले मजदूर खुशी खुशी उसके पास काम करने लगे। और ये सुंदर सी कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। और ये कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अगर हमारे पास धन हो तो हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए।